हे गाइज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक नया सा वीडियो लेकर आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, फिर से एक नया सा वीडियो लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में आप सभी दोस्त पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 का, जी हाँ दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 का आंसर की देखेंगे। 1 से लेकर 100 तक का एक वीडियो बन चुका है। उस वीडियो का आप सभी दोस्त अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। और एक बात आप सभी दोस्तों को मैं बता दूं कि जिस भी भाई का पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का A to Z आंसर अपलोड हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 का जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर अपलोड हो चुका है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में 1 से लेकर 100 तक, 100 से 200, 200 लेकर 300 आंसर बता दिया है। आंसर की आप सभी दोस्त नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसको भी देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आप सभी दोस्तों को बताते हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 का 101 नंबर से आगे का क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 101 नंबर से आगे का क्वेश्चन जितना हो सके उतना हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 100 से लेकर 200 बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो घबराइएगा नहीं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी दोस्तों के सामने ये रहा 101 नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बहुलवादी किसमें विश्वास रखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है वैधानिक संप्रभुता, बी में राजनैतिक संप्रभुता, सी में नाममात्र संप्रभुता, डी में पूर्ण संप्रभुता। तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक संप्रभुता। क्या होगा? राजनीतिक संप्रभुता राइट आंसर हो जाएगा 101 का। 102 नंबर क्वेश्चन, बहुलवादियों के अनुसार राज्य का क्या कार्य है। ऑप्शन ए नागरिक का सामान्य हित आगे बढ़ाना, बी में संघीय विभिन्न संघों की गतिविधियों को संचालित करना, सी सामान का उत्पादन तथा वितरण का संचालन, और डी में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न संघों की गतिविधियों का संचालन करना। 103 नंबर क्वेश्चन, लॉस्की के अनुसार किसके द्वारा राज्य शक्ति सीमित है। लॉस्की के अनुसार किसके द्वारा राज्य सीमित है। ऑप्शन ए प्रथा, बी में परंपरा, सी में प्रथा और परंपरा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथा और परंपरा। 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 104 नंबर क्वेश्चन, बहुलवाद के केंद्र में क्या है। ऑप्शन ए व्यक्तिवादी जीवन, बी में राजनीतिक जीवन, सी में आर्थिक जीवन, डी में सामूहिक जीवन। तो 104 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवादी जीवन राइट आंसर है 104 का। 105 नंबर क्वेश्चन, संप्रभुता का अद्वितीयपूर्ण सिद्धांत किस पर बल देता है। ऑप्शन ए यथार्थमूलक नियम, बी में परंपरावादी कानून, सी में नैतिक तथा नीति, डी में अधिकारों की सामूहिक समक्ष। तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकारों की सामुदायिक समक्ष। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 105 का। 106 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल देता है। ऑप्शन ए आदर्शवाद, बी में बहुलवाद, सी में अराजकता, डी में समाजवाद। तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अराजकता। क्या होगा? अराजकता राइट आंसर है। 107 नंबर क्वेश्चन, दी मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए हेराल्ड लॉस्की, बी में सुपीटर, सी में लावेल, डी में रॉबर्ट ए मकाइबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 107 का ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट एम मकाइबर। 108 नंबर क्वेश्चन, संप्रभुता के कितने आयाम है। ऑप्शन ए 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1 दिया है। तो 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितने है? 2 है। कितना है? 2 है। 109 नंबर क्वेश्चन, वैधानिक संप्रभुता किसमें निहित है। ऑप्शन ए सर्वोच्च कानून, बी में प्रथा, सी में संस्कृति, डी में परंपरा। तो 109 का राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च कानून। 110 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक संप्रभुता किसमें निहित है। ऑप्शन ए मंत्रियों की इच्छा से, राज्य की इच्छा से, सी में सरकार की इच्छा से और डी में लोगों की इच्छा से। तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोगों की इच्छा से। किससे? लोगों की इच्छा से। 111 नंबर क्वेश्चन, दी वेब ऑफ गवर्नमेंट्स 1947 नंबर पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए लॉस्की, बी मकाइबर, सी बैलेस, डी ऑस्टन। तो 100
11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मकाईवर। क्या होगा? मकाईवर राइट आंसर हो जाएगा 110 11 का। 112 नंबर क्वेश्चन, बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता पर सबसे बड़ी सीमा क्या है? ऑप्शन ए लिखित संविधान, बी में स्वतंत्रता, सी में राजनीतिक दल और डी में अंतर्राष्ट्रीय कानून। तो 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक दल। क्या होगा? राजनीतिक दल होगा राइट आंसर 112 का। 113 नंबर क्वेश्चन, कानून का क्या स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए रीति रिवाज, बी में धर्म, सी में न्यायिक टिप्पणियां और डी में मान्यता। तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मान्यता। क्या होगा? मान्यता। 114 नंबर क्वेश्चन, कानून का संप्रभु स्रोत क्या है? ऑप्शन ए में संविधान, बी में शैक्षणिक संस्था, सी में गैर सरकारी संस्थाएं, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संविधान। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए संविधान। 115 नंबर क्वेश्चन, यह किताब किसने लिखी? इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ द लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर ए बोंदा, बी में लॉसवेल, सी में टोक्वेली और डी में दिया हुआ है डायसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 115 का राइट आंसर हो जाएगा डायसी। क्या होगा? डायसी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 116 नंबर क्वेश्चन, कानून कौन सी संस्था क्रियान्वित करती है? ऑप्शन ए राज्य, बी समाज, सी समुदाय, डी संघ। तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्य। क्या होगा? राज्य होगा राइट आंसर 116 का। 117 नंबर क्वेश्चन, कानून का शासन की अवधारणा किसने विकसित की है? ऑप्शन ए डायसी, बी में सुकरात, सी में अरस्तु, डी में बोडिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 117 का ऑप्शन नंबर सी अरस्तु। क्या होगा? अरस्तु इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 118 नंबर क्वेश्चन, कानून का शासन किससे द्वारा संरक्षित होता है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, बी समानता, सी न्याय, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 119 नंबर क्वेश्चन, कानून का शासन का जोर किस पर है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है सरकार मनमानी होनी चाहिए, बी में सरकार मनमानी नहीं होनी चाहिए और सी में अ और ब दोनों नहीं और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरकार मनमानी नहीं होनी चाहिए। 120 नंबर क्वेश्चन, कानून का शासन का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कानून के समक्ष समानता, बी में दिया हुआ है राज्य के समक्ष समानता, सी में दिया हुआ है सरकार के समक्ष समानता और डी में जनता के समक्ष समानता। तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कानून के समक्ष समानता। 121 नंबर क्वेश्चन, विधि शास्त्र से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए विज्ञान का ज्ञान, बी में समाज का ज्ञान, सी में विधि का ज्ञान, डी में देश का ज्ञान। तो 121 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विधि का ज्ञान। क्या होगा? विधि का ज्ञान होगा। 122 नंबर क्वेश्चन, कानून के कौन से दो प्रकार है? ऑप्शन ए निषेधात्मक, बी में दिया हुआ है वर्णात्मक, सी में दिया हुआ है अ और ब दोनों व डी में दिया है सिर्फ अ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 122 का ऑप्शन नंबर सी अ और ब दोनों। क्या होगा? अ और ब दोनों हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक कानूनों की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन ए नियामक, बी में प्रयोग सिद्ध, सी में वैज्ञानिक और डी में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा नियामक होगा राइट आंसर। 124 नंबर क्वेश्चन, डायसी के अनुसार इनमें से कौन सा एक विधि का शासन का अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए कानूनी सर्वोच्च, बी कानून के समक्ष समानता, सी में वैधानिक सोच की समानता और डी में बृहत स्वीकार्य शक्ति। तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बृहत शक्ति का स्वशक्तिय। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 125 नंबर क्वेश्चन, डायसी के द्वारा कौन सी व्यवस्था की आलोचना की गई? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अंग्रेजी वैधानिक व्यवस्था, बी में फ्रांसीसी वैधानिक व्यवस्था, सी में ऑस्ट्रेलियन वैधानिक व्यवस्था, डी में अमेरिकन वैधानिक व्यवस्था। तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिकन वैधानिक व्यवस्था। 126 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने सर्वप्रथम विधि का शासन अपनाया? ऑप्शन ए में दिया हुआ अमेरिका, बी में ब्रिटेन, सी में स्विट्जरलैंड, डी में भारत। तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। क्या होगा? बी ब्रिटेन होगा राइट आंसर। 127 नंबर क्वेश्चन, 127 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है लोकतंत्र में कानून
सरकार के किस अंग द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन ए में कार्यपालिका, बी में विधायिका, सी में न्यायपालिका और डी में राजनीतिक दल। तो 127 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्यपालिका। क्या होगा? कार्यपालिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के उपभोग के लिए किसका समाज में होना आवश्यक है? ऑप्शन ए समानता, बी में न्याय, सी में राज्य और डी में समुदाय। तो 128 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्याय। क्या होगा? बी न्याय होगा राइट आंसर। 129 नंबर क्वेश्चन, कौन सी दो अवधारणाएं आपस से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता और उदारवाद, बी में समानता और समत्ववाद, सी में स्वतंत्रता और समानता, डी में आदर्श और आदर्शवाद। तो 129 नंबर का ऑप्शन 129 का राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता और समानता। क्या होगा? स्वतंत्रता और समानता राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 130 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता का पूरक क्या है? नैतिकता, बी में ईमानदारी, सी में समझदारी, डी में समानता। तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी समानता हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन, अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार राजनीति का मूल सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, बी समानता, सी न्याय, डी राज्य। तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्याय स्वतंत्रता। क्या होगा? स्वतंत्रता होगा 131 का राइट आंसर। 132 नंबर क्वेश्चन, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में लास्की, बी में अरस्तु, सी में J.S. मिल और डी में जेम्स मिल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी J.S. मिल। क्या होगा? J.S. मिल होगा 132 का राइट आंसर। 133 नंबर को, स्वतंत्रता के कितने आयाम है? ऑप्शन ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1। तो 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना है? 1 है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी 1 है। 134 नंबर क्वेश्चन, नकारात्मक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए प्रतिबंधों का अभाव, बी प्रतिबंधों का होना, सी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिबंधों का अभाव। क्या होगा? प्रतिबंधों का आधार राइट आंसर होगा। 135 नंबर क्वेश्चन, सकारात्मक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए उचित प्रतिबंधों का होना, बी में प्रतिबंधों का अभाव, सी में दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उचित प्रबंधों का अभाव। उचित प्रबंधों का अभाव। 136 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक स्वतंत्रता के केंद्र में क्या है? अ में शिक्षा, बी में दर्शन, सी में रोजगार, डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 136 का। 137 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? ऑप्शन ए मतदान की स्वतंत्रता, बी में चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, सी में सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता, डी में बसने की स्वतंत्रता। तो 137 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बसने का स्वतंत्रता। 138 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनुपातिक समानता को मानते हैं? ऑप्शन ए प्लूटो, बी में मार्क्स, सी में अरस्तु, डी में एंजल्स। तो 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरस्तु। क्या होगा? अरस्तु राइट आंसर है। 139 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन ए में दिया हुआ स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है, बी में स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के विरोधी है, सी में स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है और डी में स्वतंत्रता और न्याय एक दूसरे के विरोधी है। तो 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। तो 140 नंबर क्वेश्चन, नागरिक समाज में एक मनुष्य किस प्रकार की स्वतंत्रता का उपभोग करता है? ए में प्राकृतिक स्वतंत्रता, बी में नागरिक स्वतंत्रता, सी में राजनीतिक स्वतंत्रता, डी में आर्थिक स्वतंत्रता। तो 140 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागरिक स्वतंत्रता। क्या होगा? नागरिक स्वतंत्रता। 141 नंबर क्वेश्चन, उस स्वतंत्रता को क्या कहते हैं जिसे मनुष्य अपने रोजगार अर्जन के लिए उपभोग की जाती है? ऑप्शन ए आर्थिक स्वतंत्रता, बी राजनीतिक स्वतंत्रता, सी नागरिक स्वतंत्रता और डी में प्राकृतिक स्वतंत्रता। तो 141 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्थिक स्वतंत्रता कहा जाता है। 142 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विचारक सकारात्मक स्वतंत्रता का वर्णन करता है? ए में मार्क्स, बी में डार्विन, सी में स्पेंसर और डी में T.H. ग्रीन। तो 142 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्क्स होगा। क्या होगा? मार्क्स होगा 142 का राइट आंसर।
143 नंबर क्वेश्चन को आप देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य समान के समान व्यवहार तथा असमान के साथ असमान व्यवहार की बात करता है? ऑप्शन ए में अनुपातिक समानता, बी में कानून के समक्ष समानता, सी में मनुष्य के प्रकृति की समानता और डी में अवसरों की समानता। तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य के प्राकृतिक समानता। 144 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर किसने निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा जोर दिया? ऑप्शन ए रूसो, बी मॉन्टेक्यू और सी में जे.एस. मिल और डी में ग्रीन। तो क्या हो जाएगा 144 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जे.एस. मिल राइट आंसर। 145 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा अधिकार जीवन की वह शर्तें हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता? ऑप्शन ए में लॉस्की, बी में मिल, सी में हिगेल, डी में अरस्तु। तो 145 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉस्की। क्या होगा? लॉस्की राइट आंसर। 146 नंबर क्वेश्चन, अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? ऑप्शन ए जॉन लॉक, बी में हीगल, सी में मुसोलिनी, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 146 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉन लॉक। 147 नंबर क्वेश्चन, लॉस्की के अनुसार अधिकार क्या है? ऑप्शन ए शर्तें, बी समूहजन, सी में बूही, डी में समयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बूही 147 का। 148 नंबर क्वेश्चन, लॉस्की के अधिकार सिद्धांत के अनुसार राज्य की भूमिका क्या है? ए में न्यूनतम, बी में कल्याणकारी, सी में विकासात्मक और डी में ब और स। ठीक है दोस्तों, तो 148 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब और स दोनों। ठीक है दोस्तों। 149 नंबर क्वेश्चन, लॉस्की के अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या आवश्यक है? ए में अधिकार, बी में राज्य, सी में समुदाय, डी में धार्मिक संस्थाएं। तो 149 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है अधिकार। 150 नंबर क्वेश्चन, कौन अधिकारों के बिना अपना सर्वश्रेष्ठ विकास नहीं कर सकता? ऑप्शन ए व्यक्ति, बी समाज, सी समुदाय, डी राज्य। तो 150 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति। क्या? व्यक्ति। 151 नंबर क्वेश्चन, लॉस्की के द्वारा दी गई अधिकारों की परिभाषा जीवन के किस आयाम से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए राजनीतिक जीवन, बी आर्थिक जीवन, सी सामाजिक जीवन, डी इनमें से कोई नहीं। तो 151 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक जीवन राइट आंसर है। 152 नंबर क्वेश्चन, कौन सी संस्था अधिकारों को वैधता प्रदान करती है? ऑप्शन ए समाज, बी राज्य, सी समुदाय, डी चर्च। तो 152 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राज्य हो जाएगा राइट आंसर 152 का। 153 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 153 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का अंग अधिकारों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है? अ में विधायिका, बी में न्यायपालिका, सी में कार्यपालिका, डी में राजनीतिक दल। तो 153 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी न्यायपालिका। क्या होगा? न्यायपालिका राइट आंसर है। 154 नंबर क्वेश्चन, लॉस्की के अनुसार अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए पूरक, बी विरोधी, सी में स अ और ब दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 154 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूरक है। क्या है? पूरक है। और 155 नंबर क्वेश्चन को 155 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राजनीतिक अधिकारों के उपभोग के लिए किस प्रकार के अधिकारों की पूर्ण आवश्यकता है? ऑप्शन ए नागरिक अधिकार, बी में सांस्कृतिक अधिकार, सी में आर्थिक अधिकार, डी में उपरोक्त सभी। तो 165 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। 156 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस वर्ष में ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1925, बी में 1926, सी में 1927 और डी में 1924। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 156 का 1925 ईस्वी में ग्रामर और पॉलिटिक्स पुस्तक प्रकाशित हुई। 157 नंबर क्वेश्चन, मूल अधिकारों की भारत में प्रकृति क्या है? अ में नियोजित, बी में गैर नियोजित, सी में दोनों अ और ब और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 157 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नियोजित। क्या होगा? नियोजित। 158 नंबर क्वेश्चन, उदारवाद का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पॉल जेनेट, बी में हिटलर, सी में हराल्ट लॉस्की, डी में जॉन लॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हराल्ट लॉस्की। उदारवाद का पिता, सॉरी दोस्तों, उदारवाद का पिता का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी जॉन लॉक। क्या होगा? जॉन लॉक राइट आंसर है 158 का। 158 का राइट आंसर। उदारवाद का पिता किसे कहा जाता है? तो उदारवाद का पिता जॉन लॉक को कहा जाता है। जॉन लॉक इसका राइट आंसर है 158 का। 159 नंबर क्वेश्चन। उदारवाद का केंद्र बिंदु क्या है? ऑप्शन ए में समानता, बी में स्वतंत्रता, सी में न्याय और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 159 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समानता। क्या होगा? समानता राइट आंसर है। 160 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता और समानता के एक दूसरे का विरोधी मानता है? ए में जे.एस. मिल, बी में लॉर्ड हेवार्ट, सी में डी टैकवेली और डी में लॉर्ड एक्सन। तो 160 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और डी। क्या सी और डी राइट आंसर हो जाएगा 160 का। 161 नंबर क्वेश्चन। अलगाव का क्या अर्थ है? अकेलापन महसूस करना, बी में एकता महसूस करना, सी में शक्तिशाली महसूस करना और डी में उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है अकेलापन महसूस करना। 162 नंबर क्वेश्चन। अलगाव खाली स्थान दर्शाता है। ए शक्तिशीलता, बी शक्तिहीनता, सी में घमंडी और डी में बहादुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलगाव का ऑप्शन नंबर बी शक्तिहीनता। क्या होगा? 162 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शक्तिहीनता। 163 नंबर क्वेश्चन। वन डायमेंशन मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में हार्बर्ट मार्क्यूस, बी में हार्बर्ट डाहल, सी में टालकट पार्सन और डी में हन्ना अरेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 163 का ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हार्बर्ट मार्क्यू राइट आंसर है। 164 नंबर क्वेश्चन। वन डायमेंशनल मैन नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1960, बी में 1962, सी में 1961 और डी में 1964। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 164 का ऑप्शन नंबर डी। 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 165 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से समाज में अलगाव पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ परंपरागत समाज, बी में मध्यकालीन समाज, सी में ग्रीक समाज और डी में आधुनिक पूंजीवादी समाज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है आधुनिक पूंजीवाद समाज। 166 नंबर क्वेश्चन। किस राजनीतिक विचार ने अलगाव की अवधारणा को उत्पादन के साथ जोड़ा? ऑप्शन नंबर ए उदारवाद, बी आदर्शवाद, सी मार्क्सवाद और डी में नव उदारवाद। तो 166 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मार्क्सवाद। क्या? मार्क्सवाद राइट आंसर हो जाएगा। 167 नंबर क्वेश्चन। आज़ादी से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर ए संवेग, बी बुद्धि, सी घनिष्ठता और डी स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर स्वतंत्रता हो जाएगा। 168 नंबर क्वेश्चन। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला, बी महात्मा गांधी, सी एडल्फ हिटलर और डी में ग्राहम बेल। इसका राइट आंसर है नेशनल मंडेला। क्या होगा? नेशनल मंडेला राइट आंसर है 168 का। 169 नंबर क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, विश्वास, प्यार, बी में स्वतंत्रता, समानता, नैतिकता, सी में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और डी में स्वतंत्रता, न्याय और विचार। तो 169 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। 170 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बतलाता है? ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 34 दिया हुआ है। तो 170 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21 बतलाता है जीवन के सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को। 171 नंबर क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों को रखा गया है? ऑप्शन ए में चौथा, बी में छठा, सी में तीसरा और डी में दूसरा। तो 171 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा भाग में रखा गया है मूल अधिकारों को। 172 नंबर क्वेश्चन। हराल्ड लॉस्की विचारक है? ऑप्शन ए में समाजवादी, बी में साम्यवादी, सी में उदारवादी और डी में आदर्शवादी। तो 172 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक। क्या होगा? सामाजिक। 173 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मानवीय तस्करी के खिलाफ
अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अनुच्छेद 23, बी में अनुच्छेद 24, सी में अनुच्छेद 21 और डी में दिया हुआ है अनुच्छेद 22। तो 173 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 23 में दिया हुआ है। 124 नंबर क्वेश्चन, सी शिक्षा का अधिकार खाली स्थान में दिया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 ब और डी में दिया है अनुच्छेद 21 स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 174 का ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21 के अ में दिया हुआ है। 175 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? ए में दिया हुआ है 6, बी में 7, सी में 4, डी में 5। तो 175 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 176 नंबर क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार खाली स्थान है। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए नागरिक, बी आर्थिक, सी राजनीतिक, डी वैधानिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 176 का ऑप्शन नंबर डी वैधानिक। क्या होगा? वैधानिक। 177 नंबर क्वेश्चन, सरकार के किस रूप में शासन को जनता के द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन ए राजतंत्र, बी लोकतंत्र, सी कुलीन तंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो 177 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या इनमें से कोई नहीं? 177 का राइट आंसर है। 178 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीस भाषा के शब्द से हुई है। ऑप्शन ए ड्रेमे, बी में डेमोक्रेसिया, सी में डेमोस, डी में दिए हुए क्रेसिया। तो 178 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, डेमोक्रेसिया से उत्पत्ति हुई है लोकतंत्र की। 179 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश लोकतांत्रिक है? ऑप्शन ए नार्वे, बी भारत, सी अमेरिका, डी उपरोक्त सभी। तो 179 का राइट आंसर है अपना भारत। 180 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र शासन व्यवस्था में सरकार के कितने अंग होते हैं? अ में दिया हुआ है 2, बी में दिया हुआ है 3, सी में 1 और डी में दिया हुआ है 4। तो 180 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 3 होगा। 181 नंबर क्वेश्चन, यह परिभाषा किसने दी? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब्राहम लिंकन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जनता का, जनता के द्वारा दिया गया शासन है अब्राहम लिंकन का। 182 नंबर क्वेश्चन, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत और डी ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर भारत है। 182 का सी नंबर। 183 नंबर, भारत में मतदान की उम्र क्या है? इतना इजी क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। इसका उम्र है 18 वर्ष में भारत में मतदान का उम्र रखा गया है। 184 नंबर क्वेश्चन, दुनिया में 2 प्रकार के लोकतंत्र कौन से है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, बी में अप्रत्यक्ष, सी में और ब दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 184 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ब दोनों। 185 नंबर क्वेश्चन, लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषता है? अ में उत्तरदायित्व, बी में वैधता, सी में स्वतंत्रता और उचित चुनाव, डी में उपरोक्त सभी। तो 185 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 186 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए में उचित चुनाव, बी में सार्वभौमिक मतदान, सी में संविधान, डी में सीमित मतदान। तो 186 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीमित मतदान। 1 से लेकर 186 तक कंप्लीट कर लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 से लेकर 100 तक का एक पार्ट है और 100 से लेकर 200 का एक पार्ट बन चुका है और 200 से लेकर 300 का एक पार्ट बनकर पेपर 1 कंप्लीट करेंगे। और एक बात आप सभी दोस्तों को मैं बता दूं कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से यह फ़ायदा आप सभी दोस्तों को होगा, पर डे एक सब्जेक्ट का आंसर की इस चैनल पर अपलोड होता है। आप सभी दोस्तों के लिए
12 ठो प्रोफेसर पर डे काम करते हैं तब एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इतना आसान नहीं है आंसर लाना। आंसर की आपको कहीं सही नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पर 100% आंसर की सही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 12 ठो प्रोफेसर काम करते हैं तब जाकर आपका आंसर एक तैयार होता है, इसलिए टाइम लग जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और पर डे एक सब्जेक्ट का आंसर की आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये है पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 का 100 से लेकर 200 तक का। ठीक है दोस्तों, आपको और एक बात बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो गया, ज्योग्राफी ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, ये सारे विषय का आंसर की इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। जो भी सब्जेक्ट से आप होंगे हर एक सब्जेक्ट का आंसर की इस चैनल पर अपलोड होगा। ठीक है दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट का सबसे पहले आपको चाहिए आंसर की, उस चैनल का नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर दे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और बताते हैं। 187 नंबर क्वेश्चन 187 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक लोकतंत्र कहाँ प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए ग्रीस, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी कनाडा। तो 187 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीस हो जाएगा। 188 नंबर क्वेश्चन अच्छे से लोकतंत्र को चलने के लिए कौन सा जरूरी अंग है। ए में दिया है मुक्त और उचित चुनाव, बी में मुक्त प्रेस, सी में स्वतंत्र न्यायपालिका और डी में उपरोक्त सभी। तो 188 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। 189 नंबर क्वेश्चन दक्षिणी एशियाई लोकतंत्र में सामान्य समस्याएं क्या है। ऑप्शन ए गरीबी, बी निरक्षरता, सी में आर्थिक बुद्धि की कमी, डी में उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। 190 नंबर क्वेश्चन भारतीय लोकतंत्र का वर्तमान स्वरूप क्या है। ऑप्शन ए में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, बी में प्रतिनिधि लोकतंत्र, सी में राजतंत्र, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 190 का राइट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिनिधि लोकतंत्र। 191 नंबर क्वेश्चन भारतीय राजनीतिक में वास्तविक प्रमुख कौन है। ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में राज्यपाल, डी में मुख्यमंत्री। तो 191 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। क्या होगा? प्रधानमंत्री। 192 नंबर क्वेश्चन राजनीतिक दल का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए में सत्ता की प्राप्ति, बी में सत्ता को छोड़ना, सी में सरकार पर दबाव डालना और डी में उपरोक्त में से सभी। तो 192 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सत्ता की प्राप्ति। क्या होगा? सत्ता की प्राप्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा 192 का। 193 नंबर क्वेश्चन कौन सा राजनीतिक दल मार्क्सवाद में विश्वास रखता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सीपीआई, बी में दिया हुआ है एनपीपी, सी में बीजेपी, डी में कांग्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 193 का सीपीआई। सीपीआई राइट आंसर है 193 का। 194 नंबर क्वेश्चन को आप देखते हैं द्विदलीय व्यवस्था वाले देश को अंकित करें। ऑप्शन ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन, डी रूस। तो 194 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका। 195 नंबर क्वेश्चन को आप देखते हैं किस देश में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी चीन, सी रूस, डी भारत। तो इसका 195 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत। क्या होगा? भारत में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। 196 नंबर क्वेश्चन निम्नांकित में से किसको सरकार का सर्वोत्तम स्वरूप माना गया है। ऑप्शन ए लोकतंत्र, बी में अधिनायकवाद, सी में राजतंत्र, डी में कुली तंत्र। तो 196 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र। क्या होगा? लोकतंत्र राइट आंसर है 196 का। 197 नंबर क्वेश्चन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए 1925, बी 1926, सी 1927, डी में 1924। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 197 का ऑप्शन नंबर ए 1925। क्या होगा? 1925 राइट आंसर हो जाएगा। 198 नंबर क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1886, बी 1887, सी 1883, डी 1885। तो 198 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 199 क्वेश्चन और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दल की पहचान करता है।
ऑप्शन ए नीति आयोग, बी में विधायिका, सी में भारतीय चुनाव आयोग, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 199 का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय चुनाव आयोग। 200 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एकल दलीय व्यवस्था को अपनाया है? ऑप्शन ए चीन, बी में भारत, सी में ब्रिटेन, डी में कनाडा। तो 200 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चीन। क्या होगा? चीन होगा राइट आंसर। 1 से लेकर 100 तक और 100 से लेकर 200 कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 200 से लेकर कंप्लीट कर पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।